आइए आज के इस सेशन में प्रातःकालीन की शुभ बेला में आप सभी को सादर नमस्ते, ओम सुप्रभात। देखिए आज हम एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, जो एक बेसिक प्रॉब्लम है लेकिन वो भयंकर भी है, बहुत भयानक भी है। वो है कमर का दर्द। जो हमारी बैकबोन है उसके अंदर जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या होते हैं जो बैक पेन होता है उसके, और वो पेन किस किस तरह का होता है, कहाँ कहाँ पे हमारे बैक पेन होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। वो ज़्यादा करके महिलाओं के भी होता है और पुरुषों में भी होता है, और इतना भयानक होता है बैक पेन जो कि रात को सोने भी नहीं देता, लोगों की नींद भी गायब कर देता है। तो आइए एक बार हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बैठ करके एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम मंत्र का जाप करेंगे, फिर हम अपने आगे की कक्षा शुरू करेंगे। लंबा गहरा सांस लेकर के डीप ब्रीद इन करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। आइए आप मेरे साथ मिलकर के एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन। ओम शांति। आइए देखिए आज मैं आपको जो कमर का दर्द है उसके बारे में बताऊंगी कि कमर के दर्द को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप का हमारे पेन होता है, और कुछ हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है। तो मैं आपको बॉडी जो स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो उस बॉडी पोस्चर को, जो हमारे बॉडी का सही पोस्चर क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगी, और बॉडी पोस्चर बिगड़ने के कारण भी हमारी कमर में दर्द होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको जो 3 टाइप्स के जो कमर में पेन होता है, दर्द होता है, तो उसके बारे में बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लंबर पोर्शन है, जो ये जो हमारा S1 to S5 का जो पोर्शन है, जो सर्वाइकल पोर्शन है, यहाँ पे पेन होता है। इसके बाद हमारा जो मीडियम जो पोर्शन है बैकबोन का, उसके ऊपर जो दर्द होता है तो वो टाइप 2 पेन होता है, और जो टाइप 3 जो दर्द होता है वो हमारा L4 to L5 में पेन होता है। और ये जो पेन है वो किस किस कारण से होता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए कई बार हम ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं तो उस वज़न के उठाने से भी ये पेन होता है, और कई बार हम वजन नहीं उठाते हैं तो भी जब कई धूप नहीं ले पाते अच्छी तरह से, जो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे भी हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और जो हमारी वर्टिब्राज हैं पीछे की तो वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उसके कारण भी कमर में पेन होता है। और कई बार हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो वो एक हमारी बॉडी पोस्चर के अंदर आ जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे जो पोस्चर्स बिगड़ते हैं, जो पोस्चर के टाइप होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा कायाफोसिस। तो देखिए कायाफोसिस की आपको बताती हूँ कि किस तरह से कायाफोसिस के जो मरीज होते हैं या फिर बॉडी पोस्चर जिनका कायाफोसिस बन जाता है तो वो किस तरह से होता है कि उनकी कमर का कुबड़ सा निकल जाता है पीछे की तरफ, इस तरह से कि यहाँ से जो हमारा S1 to S7 है वो हमारा ऊपर की तरफ निकल आता है, और बीच से रीढ़ की हड्डी है वो इस तरह से बन जाती है।
तो वो है हमारा कायफोसिस। उसके बाद हमारा होता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है कि जो हमारा L4 और L5 है, यहाँ से कमर अंदर की तरफ चली जाती है और चेस्ट बाहर की तरफ निकल आती है। कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि उनका बॉडी पोस्चर इस तरह से होता है, जैसे कि हमारा जो पीछे का हिस्सा है वो इस तरह से बेंड हो जाता है, जो L4 L5 का हिस्सा है वो इस तरह से बेंड हो जाता है। तो उससे भी कमर का दर्द बढ़ने लग जाता है कि वो बॉडी पोस्चर अच्छी तरह से क्योंकि सो नहीं पाता। जब वो शवासन में लेटता है, सीधी पोजीशन में लेटता है, तो उसको यहाँ पे गैप रह जाता है L4 L5 में, तो वो एक अपने लॉर्डोसिस के मरीज होते हैं। उसके बाद है साइकोलियोसिस। साइकोलियोसिस में क्या होता है कि कहीं से हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो कहीं से ऊपर की तरफ होती है तो कहीं से नीचे की तरफ टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये था हमारे 3 टाइप के बॉडी पोस्चर्स। उसके बाद हमारे राउंड शोल्डर्स बोलते हैं जिसको, वो भी हमारे बॉडी पोस्चर बिगड़ा हुआ होता है। राउंड शोल्डर में क्या होता है कि कईयों के कंधे, जैसे आपने बॉक्सर्स को देखा होगा या वेट लिफ्टर को देखा होगा, तो उनकी जो शोल्डर्स की जो शेप है वो राउंड शोल्डर्स होती है कि इस तरह से मतलब आगे की तरफ झुकी हुई होती है, और जो हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ फैट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा आने की वजह से वो राउंड शेप आ जाती है। तो उन चीज़ों को हम किस किस तरह से बॉडी पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, और जो हमारा सही बॉडी पोस्चर है वो हमारी जो पीछे की वर्टिब्राज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए हमारी कमर। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, जैसे कई बार स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि बच्चों को स्टैंडिंग पोजीशन में हम खड़ा करते हैं तो भी हम एक सीधी, जो हमारी पोजीशन है, सही पोजीशन हमारी जो हिल है वहाँ से लेकर के आपके फोरहेड तक बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। ना ही बॉडी आपकी ज़्यादा आगे की तरफ निकली हुई होनी चाहिए, ना ही आपकी पीछे की तरफ। तो वो हमारी बॉडी की सही शेप है। तो हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है उसकी वजह से भी हमारी कमर में पेन हो जाता है। वो हमारे जैसे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं कि जब हम जन्म के समय या फिर मतलब अपनी माता के पेट में ही हमें अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, हमारा जो आहार विहार है वो अच्छा नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम जैसे कायफोसिस जैसी शेप हमारी बन जाती है और हम उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारा जो कमर का दर्द है वो बढ़ जाता है। कई बार हम शवासन में अच्छी तरह से नहीं लेट पाते, एक साइड में करवट लेकर के लेटते हैं तो भी कमर का दर्द बढ़ जाता है। और ज़्यादा हम कई बार वेट उठाते हैं तो एकदम से झटका लगने से हमारी जो वर्टिब्राज हैं वो खिसक जाती हैं और उनके अंदर गैप आ जाता है। गैप आने से वहाँ पे एयर आ जाती है और एयर के आने से वो मतलब दर्द बढ़ जाता है। और कई बार जैसे महिलाओं में होता है तो उनके पीरियड्स के टाइम ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता तो भी कमर का दर्द बढ़ जाता है। तो आइए उसको हम किस तरह से कमर के दर्द को ठीक करते हैं। कुछ मैं आपको मतलब कि उपचार बताने से पहले, आपको इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस बताती हूँ, जो आपके मतलब सावधानियाँ बताती हूँ कि किस तरह से क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिनको बैक पेन है। देखिए आगे की तरफ जैसे कई बार हम मतलब कोई भी चीज़ उठाते हैं ऐसे करके उठा लेते हैं तो एकदम से कमर में झटका आता है और जो दर्द पहले से होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो आगे की तरफ बिल्कुल ना झुकें जिनके कमर में पेन है। और देखिए आप अगर किसी चीज़ को उठाते भी हो तो आप बैकबोन को सीधा रखिए और घुटनों के बल आप बैठ करके और उस चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को आप उठा सकते हो और सीधे खड़े हो सकते हो। ये इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन आप आगे की तरफ झुक करके आपको फ्रंट बेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना है कि किस तरह का आपको आहार विहार लेना चाहिए। और जो आपके सोने की जो पोजीशन है, कई बार हम बहुत ही नरम जो हमारा बेड होता है उसके ऊपर लेटते हैं। जिनको कमर का दर्द है तो उसको हार्ड सरफेस के ऊपर लेटना चाहिए हमेशा, ताकि उसका दर्द नॉर्मल रहे। और बैक बेंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा बैक बेंडिंग करनी चाहिए, फ्रंट बेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। तो आइए सबसे पहले हम जो कमर के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं या आसन्स हैं मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ आसन्स करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शवासन में लेट जाइए, ये है हमारा दंड आसन। आइए अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में क्या करते हैं, दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और चेस्ट के ऊपर मोड़ के घुटनों को लगा लेंगे और दोनों हाथों से घुटनों को बांध देंगे
और अपनी चिन को घुटनों से लगा लेंगे। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक होल्ड करके रखिए और धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। रिटर्न। ये था हमारा पवन मुक्त आसन। अब हम दोबारा से शव आसन की पोजीशन में आ जाएंगे और जो कमर के दर्द के लिए हमारे जो बैक बेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं सेतु बंद आसन। उसमें मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप कीजिए। दोनों घुटनों को बेंड कीजिए और हिल को अपनी हिप के पास टच कीजिए और हल्का सा 1 फीट के आसपास अपने पंजों को, टो को खोल लीजिए और जो अपने हैंड्स हैं उससे आपके एंकल की ग्रिप बनाइए और धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए श्वास को अंदर की तरफ भरते हुए बीच से बॉडी को उठा देंगे और जितना पीछे की तरफ खींच सकते हैं हेड की तरफ उतना खींचने की कोशिश कीजिए और इसको होल्ड करके रखिए। और जिसको कमर में पहले से दर्द है तो उसको और भी ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस आसन में होल्ड करके धीरे धीरे वापस आओगे, रिटर्न होगे, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इसको होल्ड करके रखें मैक्सिमम टाइम। धीरे धीरे रिटर्न, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे। ये था हमारा सेतु बंद आसन। इसको हम 3 से 4 बार कर सकते हैं कंटिन्यू। ये था हमारा शव आसन। दोबारा से हम शव आसन की पोजीशन में आ जाएंगे और जब हम इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई आसन करते हैं तो हमारी वापस आने के बाद जो हमारी हथेलियां हैं वो ऊपर की तरफ होंगी और टो को हम 1 फीट के आसपास खोल लेंगे और बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ करके डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करेंगे। इसमें हम 20 सेकंड तक इसी तरह से करते रहेंगे कंटिन्यू, जिससे जो हमारी बैकबोन के ऊपर जो प्रेशर पड़ा है उसका डबल बेनिफिट होता है इससे। आइए अब हम कमर के लिए नेक्स्ट आसन करेंगे। उठ करके बैठ जाएंगे और जब हम उठ करके बैठते हैं तो कमर में दर्द हो या ना हो तो भी हमें लेफ़्ट साइड से करवट लेकर के उठना चाहिए। या अब फिर से हम दंडासन में आ गए और अब हम नेक्स्ट वज्रासन में आ जाएंगे। ये है हमारा वज्रासन और इसके बाद हम कुछ कैट पोज करेंगे जिसमें विभिन्न वैरायटीज़ हैं और विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। तो जो बैकबोन के लिए, जो कमर में जिसको दर्द है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन्स हैं और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए कैट पोज में हम क्या करते हैं, वज्रासन से हम सीधा इस तरह से हम मतलब हाफ हैंड का गैप लेंगे और इससे हम आगे की तरफ दोनों हाथों को टच करेंगे और जो दोनों हाथों का गैप है वो हमारा 1 फीट के आसपास होना चाहिए। उसी तरह से हमारे घुटनों का जो गैप है वो भी 1 फीट होना चाहिए। और ये है हमारा कैट पोज हो गया। इसको हम किस तरह से देखिए एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें है जो हम डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट के साथ करेंगे और इसमें कमर को हम नीचे की तरफ झुकाएंगे। एक बार आप मेरे को देखिए, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। देखिए श्वास को इनहेल करते हुए कमर को बीच से हिप को उठा लेंगे और जो हमारा L4 L5 का जो हिस्सा है उसको नीचे की तरफ दबाएंगे और जितनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, खींच सकते हैं, उतना खींच के रखिए और इसको 20 सेकंड होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए कमर को ऊपर की तरफ उकसाएंगे। अब इसमें आप जितना ज़्यादा नीचे की तरफ अपने घुटनों को देख सकते हो और कमर को ऊपर की तरफ खींच सकते हो उतना खींचने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से श्वास को इनहेल करते हुए कमर को नीचे की तरफ दबाएंगे। हिप को ऊपर की तरफ निकालेंगे और कमर को बीच से दबाएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ खींचेंगे। ब्रीद आउट करते हुए फिर से नीचे की तरफ जाएंगे।
इस एक्सरसाइज को हम 10 टाइम करना चाहिए। 10 टाइम अप, 10 टाइम डाउन, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें है, जो हमारा राइट पाँव है उसको हम अप डाउन करेंगे। 1, फिर आगे की तरफ ब्रीद आउट करते हुए घुटने को आगे की तरफ खींचेंगे, फिर ब्रीद इन करते हुए पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये था हमारा राइट साइड से। अब सेम एक्सरसाइज हम लेफ्ट साइड से करेंगे। रिपीट अगेन। स्टार्ट। रिलैक्स। रिटर्न। ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। उसमें हम अपोजिट साइड करेंगे। जो हमारा राइट हैंड आगे की तरफ होगा तो हमारा लेफ्ट पाँव पीछे की तरफ होगा। आइए आप मेरे को देखिए, और फिर उसके बाद उसमें होल्ड करके रखेंगे। देखिए, जो हमारा राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ उठेगा और जो लेफ्ट पाँव है वो भी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और इसको हम होल्ड करके रखेंगे 30 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिटर्न। धीरे धीरे वापिस। जिसमें इसका बैलेंस नहीं बन पाता है तो वो सिर्फ पाँव को उठा करके भी होल्ड कर सकता है इस तरह से, और फिर उसके बाद अकेला हैंड्स को उठा करके भी होल्ड कर सकता है। धीरे धीरे बैलेंस बनने लग जाएगा, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड, अदर साइड से करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिटर्न। धीरे धीरे वापस। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी इसी पोजीशन में। आइए अब हम वज्रासन में आ जाएंगे। ये हमारा वज्रासन है। ये थे हमारी कमर के दर्द के लिए कुछ, मतलब जो कैट पोज में कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं वो थी, और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हम मकर आसन में लेट जाएंगे, जो एक मगरमच्छ की भांति होता है, जिसमें हमें रिलैक्स महसूस होती है। हमारी जो कमर में दर्द होता है वो मोस्टली जब आराम लेना होता है, उनको दर्द से परेशान हो जाते हैं, तो वो इस तरह से मकर आसन में लेट जाते हैं और बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ करके डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथ, हमारी हथेलियां हैं वो पाम्स जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी, और डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करेंगे 20 सेकेंड। रेस्ट करेंगे। क्योंकि जिसके कमर में दर्द होता है तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो कंटिन्यू किसी एक्सरसाइज, आसन्स को भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए रिलैक्स होना अति आवश्यक है। उसको पूरा रेस्ट करना चाहिए। ये था हमारा मकर आसन। नेक्स्ट आसन करेंगे हम कमर के दर्द के लिए भुजंग आसन। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे ले आएंगे और डीप ब्रीद इन करते हुए कमर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, और जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है इसको टिका के रखेंगे, सिर्फ हम कमर को बेंड करेंगे। आइए आप मेरे साथ मिल करके कीजिए। डीप ब्रीदिंग करते हुए
जितना बेंड कर सकते हो कमर को उतना बेंड करने की कोशिश कीजिए और इसको ब्रीद इन किए हुए ही होल्ड करके रखिए मैक्सिमम टाइम। ये है हमारा भुजंग आसन, आपको बहुत ही आराम दिलाएगा। आपके बैकबोन के लिए, बैक में जो पेन है उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। रिटर्न, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और अगर आप अपनी पाम्स के ऊपर इस आसन को नहीं कर सकते हो तो आप अपनी एल्बो को पूरी कोहनी तक टिका करके भी आप कमर को धीरे धीरे बेंड करके होल्ड कर सकते हो, इस तरह से भी। रिटर्न, धीरे धीरे। ये थे भुजंग आसन के। अगला आसन करेंगे हम कमर दर्द के लिए धनुरासन, जो सिंपल धनुरासन होता है, और एक हम जो कॉम्पिटिशन्स में करते हैं जो एडवांस में धनुरासन होता है, जो धनुष की आकृति का होता है। तो जिसके बैक में दर्द है, बैक पेन है, तो उसके लिए धनुरासन, सिंपल धनुरासन ही लाभदायक होता है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा एडवांस करवा देते हैं तो और भी ज़्यादा दर्द बढ़ सकता है एकदम से। तो आइए अब हम करेंगे धनुरासन। सबसे पहले हम दोनों पाँव को मोड़ करके अपने हिप के ऊपर हिल को टिका लेंगे और दोनों हाथों को पीछे से जो हमारा एंकल है उसकी ग्रिप बनाएंगे और धीरे धीरे श्वास को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठा देंगे। ये है हमारा सिंपल धनुरासन। इसको 20 या 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। आइए आप मेरे साथ 10 सेकंड तो होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिटर्न, धीरे धीरे वापिस। ये था हमारा सिंपल धनुरासन, जो कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। नेक्स्ट आसन करेंगे हम शलभासन, जो एक टिड्डी की तरह से होता है। जैसे पीछे से टिड्डी अपनी पूंछ को उठा करके रखती है, उसी तरह से शलभासन करते हैं। एक शलभासन जो एडवांस में करते हैं उसमें हम पीछे से पैरों को उठा करके पूरा सीधा करते हैं, लेकिन जिसके कमर में दर्द है उसको हम सिंपल शलभासन करवाते हैं। वो इस तरह से है, दोनों हाथों को अपनी थाइज के नीचे लेकर के जाएंगे और दोनों ब्रीद इन करते हुए सांस को अंदर भर के पीछे से दोनों पाँवों को मिला करके उठा देंगे। इस तरह से उठा करके होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिटर्न, धीरे धीरे वापिस। जितना आप अपने पैरों को उठा सकते हो उतना उठाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे मकर आसन में आ जाएंगे और 10 सेकेंड रेस्ट करेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करेंगे। ये थे हमारी कमर के दर्द के लिए कुछ आसन। इसमें हम जो धनुरासन करते हैं वो एक हाथ से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। एक बार हम लेफ़्ट साइड से करेंगे। जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो लेफ़्ट पाँव को एंकल की ग्रिप करेगा और जो आगे वाले हाथ है उसकी हम सपोर्ट ले सकते हैं। जिसके कमर में ज़्यादा दर्द होता है तो वो इस तरह से भी कर सकता है, 1 बाय 1 करके एक एक पाँव से कर सकता है। सांस को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठा देगा और आगे वाला जो हाथ है उसका सहारा ले सकता है। इस तरह से होल्ड करके रख सकता है। रिटर्न, धीरे धीरे वापस। सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड से भी कर सकता है। इसको इस तरह से होल्ड करके रखें। रिटर्न, धीरे धीरे वापस। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और कुछ कमर के लिए अब हम
दोबारा से यहीं से शवासन में लेट जाएंगे। और कुछ एक्सरसाइज और हैं कमर दर्द के लिए, जहां हमारे L4 L5 में पेन होता है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारा शवासन। इसमें हम शवासन में आते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, दोनों पाँव को बेंड कर लेंगे हिप के पास, और जो हमारे दोनों हाथ हैं उनको साइड में खोल लेंगे शोल्डर के अकॉर्डिंग। जहाँ से हमारा कंधा है उसी सीध में हमारे दोनों हाथ होने चाहिए। और जब हम पैरों को राइट साइड अगर गिराते हैं तो लेफ़्ट साइड हमारा मुख होगा। अगर हम लेफ़्ट साइड पैरों को गिराते हैं तो हमारा राइट साइड में फेस होगा। और जितनी ट्विस्ट कर सकते हैं बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे कमर में बिल्कुल फटने को हो जाती है, लेकिन उसको असहनीय दर्द भी होता है, लेकिन उसको सहन करके रखिए, उसको रोक के रखिए। आपको तुरंत वापस नहीं आना है। इसमें 30 सेकंड तो कम से कम मिनिमम टाइम होल्ड करके रखना है। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे इसमें। रिटर्न, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड करेंगे। इसी तरह से पूरी ट्विस्ट करके रखेंगे। गर्दन को उठाना नहीं है, न ही पैरों को ऊपर नीचे करना है। होल्ड करके रखेंगे। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। रिटर्न। ये थी हमारी ट्विस्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है, दोनों पैरों को 1 फीट के आसपास हम खोल लेंगे। हाथों की पोजीशन वहीं पे सेम रहेगी। और उसी तरह से अब हम जहाँ पे हमारा जो राइट पाँव है उसका जो लेफ़्ट घुटना है वो हमारी राइट पाँव की हिल के पास में आ जाएगा। और हाथों की पोजीशन उसी तरह से रहेगी और फेस भी उसी तरह से ट्विस्ट हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा जो, और पूरी ट्विस्ट। इसमें तो और भी ज़्यादा असहनीय पेन होता है। जिसके कमर में दर्द नहीं होता है उसको भी हल्का हल्का खिंचाव होता है, तो उसको जल्दी वापस नहीं आना है। आपको चाहे ज़बरदस्ती खींच के रखना पड़े, आप उसको वहीं पे होल्ड करके रखिए, ताकि धीरे धीरे आप रिटर्न वापस आ जाइए। इसी को हम सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड से करेंगे। इसको चेंज करेंगे। धीरे धीरे वापस रिटर्न। एक एक्सरसाइज और बताने जा रही हूँ मैं अब आपको। देखिए, दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे और जो हमारा राइट पाँव है, लेफ़्ट पाँव है, उसको राइट हैंड्स के ऊपर ले आएंगे उठा करके ये, और पाँव और हाथ हमारा सीधा रहेगा। और बैकबोन को उसी तरह से हम राइट जो लेफ़्ट हैंड है उसकी पाम्स को देखने की कोशिश करेंगे। और इसको पाँव हमारा घुटना हैंड्स सीधा रहेगा और नीचे वाला पाँव भी हमारा सीधा रहेगा। और धीरे धीरे रिटर्न वापस आ जाएंगे। इसी तरह से सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड करनी है आपको। ये थी हमारी कुछ शवासन में लेट करके कुछ कमर दर्द के लिए एक्सरसाइज। आइए अब हम लेफ्ट साइड से करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएंगे। आइए अब हम किसी भी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाएंगे। और कुछ प्राणायाम बताती हूँ मैं आपको कमर दर्द के लिए। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, वो मैंने आपको पहले सेशन में भी करवाया है। और एक बार हम नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसके बाद हम त्राटक क्रिया करवाते हैं। और जो कपालभाति क्रिया है वो करवाते हैं। कपालभाति भी मैंने पहले सेशन में भी करवाई है, लेकिन आइए एक बार हम 1 मिनट के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जो लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप मेरे साथ मिल करके कीजिए।
रिलैक्स। ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। और कुछ आप अपने आप कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हो, जिसको कमर में दर्द है, अगर ज़्यादा कपालभाति करने से कई बार बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम आप बंद कर दीजिए। तो आइए अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम कक्षा को समाप्त करने जा रहे हैं आप सबका। आइए अब हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। Repeat again. Last time, repeat again. दोनों हाथों को पाम्स को रब करेंगे। ओम अयम में अस्तो भगवे नयम में भगवत्र अयम में विशुभे से जो यम शिवाभिमर्शन। चेहरे पे फेस पे लगाएंगे धीरे धीरे एक बार फिर से। ओम अयम में हस्तो भगवे नयम में भगवत्र अयम में विशुभे से जो यम शिवाभिमर्शन। दोनों आँखों पे लगाते हुए आईज को खोल लेंगे, आईज ओपन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।